जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 2 लेकर के आए हैं। कल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं हुआ था, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में सबसे बढ़िया किसी का काल विभाजन देखने को मिलता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी देखने को मिलता है। उसमें हम देखे थे कि सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन आया था नीचे, वो चतुर्थ, इसे आधुनिक काल या गद्य काल नाम दिया गया था। तो आधुनिक काल या गद्य काल नाम दिया गया है। इसको चतुर्थ काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चतुर्थ काल के नाम से भी जानते हैं। और इसका समय विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया है। आधुनिक काल का समय क्या है? विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया है, ठीक है। प्रश्न पूछता है कभी आधुनिक काल का समय सीमा क्या है, तो विक्रम संवत 1900 से अब तक। विक्रम संवत 1900 को सन में बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें से 57 वर्ष घटा देते हैं। यहाँ देख लेंगे 1900 दिया है, 57 वर्ष घटा देंगे तो यहाँ से सीधे सीधे 3, यहाँ बचा 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 8। यही है गद्य काल की समय सीमा, यानी 1843 से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको ईस्वी में लिखते हैं। अब देखिए इसका काल विभाजन हम यहाँ देख लेंगे। इसको निम्न रूप में विभाजित किया गया है इंटर में। तो जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, जैसे 9, 10 में, 11 में कुछ और पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विस्तार देना। 9, 10 में क्या पढ़े थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है ना, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग, यही हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से देखना है, एक एक करके देखते हैं। भारतेंदु युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब भारतेंदु युग जब काल विभाजन किया तो इसमें देखा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इसका नाम भारतेंदु युग रख दिया गया, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी के खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाए थे। क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में ये हिंदी में प्रयोग करते थे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते थे, सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक भी माना जाता है। और भारतेंदु युग को नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न यहाँ पर ये चीज और निकल के आता है कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है? ध्यान देना इस बात पे। भारतेंदु युग को नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य नागेंद्र ने दिया है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। किसी किसी किताब में ये देखने को मिलता है और किसी अन्य किताब में भी ये 1868 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि उलझ जाओ कि कौन सा सही है। कारण ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी है। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है तत्काल लिखना शुरू नहीं करता है, इसलिए उसके समय कुछ ज्यादा लगे तो 1868 से 1900 ईस्वी तक ये प्रमाणित है, पूरी तरह से प्रमाणित है, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखें, द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग किस महान लेखक के नाम पे पड़ा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग नाम पड़ा है। और द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? तो 1900 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं।
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जागरण सुधार काल नाम देने वाले कौन है? तो आचार्य नागेंद्र। ठीक है, तो आचार्य नागेंद्र को याद रखें। तीसरा है छायावादी युग, 1918 से 1936 या 1938। 1918 से 1936 कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं 1938 तक देखने को मिलता है, दोनों सही है। ठीक है, तो छायावाद युग का समय सीमा 1918 से 1936 है या 38। यहाँ ये प्रश्न पूछता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? तो छायावाद के 4 स्तंभ यहाँ पर देखना, प्रसाद यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, पंत, निराला, ठीक है, और महादेवी वर्मा। यही 4 स्तंभ हैं, छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला। प्रसाद का पूरा नाम जानते हैं, जयशंकर प्रसाद। पंत का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत। निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा के साथ। छायावाद को आधुनिक युग का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न ये पूछता है कि आधुनिक काल का, आधुनिक युग का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो छायावादी युग को कहा गया, छायावादी काल को कहा गया। ठीक है, तो इसी तरह से हिंदी साहित्य जब आगे बढ़ते बढ़ते चली गई तो आगे आया प्रगतिवाद। प्रगति क्या था? समाज में प्रगति के लिए नया मार्गदर्शन कराना। समाजवादी विचारधारा सामने आ गई, यथार्थ सत्य काव्य धारा भी देखने को मिलती थी। तो इस तरह से प्रगति के पथ पर हिंदी आ गई थी, तो इसे प्रगतिवाद कहा गया और इसकी समय सीमा 1936 से 1945 ईस्वी तक है। उसके बाद से हिंदी पर नए नए प्रयोग होने शुरू हो गए, जिसको प्रयोगवाद नाम दिया गया। और प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1954 ईस्वी तक। प्रयोगवाद को आगे बढ़ाने का सबसे ज्यादा कार्य कौन किया है? तो अगेन ने किया है। और अगेन का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखें। अगली कड़ी में देखेंगे, ये नई कविता के रूप में, कविता जो थी वो नए रूप में आ गई थी, अपने निखर करके सामने आ गई थी समाज के, इसलिए नई कविता के रूप में आया। और इसका समय 1954 से 1960 ईस्वी तक है। ठीक है, लेकिन नई कविता को आगे बढ़ाने का काम या प्रवर्तन का काम किसने किया? तो जगदीश गुप्त ने किया। उसके बाद से 7वां है, देख लेंगे शाकोत्तरी कविता। 1960 के बाद से जितनी भी कविताएं लिखी गई वे सभी शाकोत्तरी कविता के अंतर्गत आती है, शाकोत्तरी युग के अंतर्गत आती है। यहाँ थोड़ा सा विस्तार देख लेंगे, ये भारतेंदु युग का देख लेंगे। 1850 से 1885 या 1900 ईस्वी तक माना गया है। 1850 में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और मृत्यु हो गई थी 1885 ईस्वी में। इसलिए समय ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन सही है कि 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और खड़ी बोली गद्य के विकास में सबसे ज्यादा किसी ने योगदान दिया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है। यहाँ देख लेंगे, हरिश्चंद्र ने दिया है। और देश हित एवं समाज हित की रचनाएं भारतेंदु जी ने बहुत सारे किए। और साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, कहावतों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता था। इसीलिए जन समुदाय की रचनाओं को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसलिए इनके सारी रचनाओं को खड़ी बोली के विकास में, गद्य के विकास में सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। प्रश्न ये पूछता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 4 साहित्यकारों का नाम लिखिए। साहित्यकारों का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले है, पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्णदास, अंबिका दास व्यास, राधा चरण गोस्वामी, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप चाहो तो अपनी किताब में देख करके नोट कर सकते हो। प्रश्न ये जरूर पूछता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 4 साहित्यकारों का नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 2 साहित्यकारों के नाम और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। इसके लिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, उधर जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए हैं।
तो साहित्यकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आएगा, उनकी रचनाओं को देखना है तो प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी। आगे जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ देखिए 17 नाटक का इन्होंने मौलिक और आणविक दो तरह से लिखे हैं, 17 नाटक टोटल इन्होंने लिखे हैं। दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंट, जीर्ण जनपद, आनंद और लोदय, वर्षा बिंदु इनकी रचना है। अगला देखेंगे, तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना प्रेम फुलवारी, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। चौथे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा, सरोजनी, देवयानी, मेघदूत इनकी रचनाएं हैं। पांचवे राय कृष्णदास, भारत 12 मासा, देश दशा इनकी रचना है। राधाचरण गोस्वामी, नौ भक्त पाल, ये इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे पार्ट में हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को हमने पढ़ लिया है। कल हम द्विवेदी युग से आगे की वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।